नमस्कार साथियों, मैं अनुराग सिंह एक बार फिर आप लोगों के लिए बायोलॉजी की क्लासेस लेके आया हूँ। इस सेशन 2023 में हम एक बार पुनः बायोलॉजी के एकदम न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी इकाई से लेके इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, ये जो क्लास है आज क्लास जो है टोटली इंट्रोडक्शन पे बेस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास होगी वो सभी एग्जामों के लिए होगी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे के एग्जामों के लिए, एसएससी, जेई के एग्जामों के लिए, नीट परीक्षा के लिए, सबके लिए उपयोगी क्लास। हम आज इसे इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि पुराने बच्चे तो जान ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नए आए हैं वनडे एग्जाम के लिए अभी अभी उन्होंने आके तैयारी करना शुरू किया है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बायोलॉजी जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, आज हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों, बायोलॉजी ये जो शब्द है बायोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स होता है लिविंग और लिविंग की हिंदी मीनिंग होती है जीवन, प्लस लॉजी। लॉजिक मीन्स क्या होता है? ये स्टडी। स्टडी की हिंदी मीनिंग अध्ययन, यानी जीवन के अध्ययन को ही, क्या बच्चों, जीवन के अध्ययन को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा गया है। जीव विज्ञान कहा गया है। और जो ये शब्द है बायोलॉजी, ये जो शब्द है ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। फिर हम बात करते हैं कि बायोलॉजी के जनक यानी कि बायोलॉजी के फादर कौन है। तो बायोलॉजी के फादर अरिस्टोटल, जिसे हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजी के पिता अरिस्टोटल हैं, जिन्हें हिंदी में अरस्तु कहते हैं। ठीक है। और ये जो शब्द बायोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द को किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? लैमार्क ने दिया था। ये तो बेसिक है। अब इतना तो सभी को पता होगा जो कंपटीशन में आए हैं या जिन्होंने इंटरमीडिएट हाई स्कूल में बायोलॉजी लिया था, उन सभी बच्चों को ये पता होगा। ये नॉर्मल सी चीज है। फिर हम बात करते हैं कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, तो कितनी ब्रांचेस हैं बेटा? तो देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट जूलॉजी एंड सेकेंड ओनली बॉटनी। क्या बच्चों? बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी कि ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जू, सेकंड वन इज लॉजी। जू मीन्स क्या होता है? एनिमल, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। यानी एनिमल्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जंतु, और स्टडी मीन्स हो गया अध्ययन, यानी कि जंतुओं के अध्ययन को हम जूलॉजी कहते हैं। यानी कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम एनिमल्स के बारे में जानते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? जूलॉजी कहा जाता है। वो किसके अंतर्गत आता है? जूलॉजी के अंतर्गत आता है। बात करते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी के फादर कौन है? तो अरस्तु को ही
अरिस्टोटल को ही, यानी कि हिंदी में अरस्तु को ही जूलॉजी के भी पिता माना गया है। अरस्तु ने एक बुक लिखी थी जूलॉजी पर, जूलॉजी पर एक बुक लिखी थी, इसे इंपॉर्टेंट में रखिएगा, हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक एक बुक लिखा था। इस बुक के अंदर लगभग 500 से 1000 विभिन्न प्रकार के एनिमल्स के बारे में स्टडी किया गया था। कितने कितने बच्चों? 500 से, यानी कि स्टडी ऑफ 5 to 1000 डिफरेंट एनिमल्स किसके अंदर किया गया था? हिस्टोरिया एनिमिलिया के अंदर किया गया था। और इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा था, ऐसी क्राइटेरिया जिसके अंतर्गत उन्होंने किसी जंतु के बारे में उसकी बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना और फिजियोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया था। तो 3 बेसिस थे। फर्स्ट वन इज, 3 बेसिस पे इन्होंने किया था। पहला है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी संरचना का अध्ययन करना, जिसे हम हिंदी में आकारकी भी कहते हैं। आकारकी, जैसे किसी भी जंतु के बारे में उसके हाथ पांव की संरचना को देखना, हाथ पांव के कैटेगरीज में रखना कि मनुष्य को 2 हाथ होते हैं, मनुष्यों के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। वहीं जानवरों में 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, 2 सींग होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? किसी भी जंतु, किसी भी एनिमल्स के बाहरी संरचना के अध्ययन को ही हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। किसके अंतर्गत आएगा? मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आएगा। दूसरा है आपका एंटोनॉमी। एंटोनॉमी में क्या है? किसी भी जंतु के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। किसके? आंतरिक संरचना का, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? एंटोनॉमी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट वन इज क्या है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी किसी भी जंतु के कार्यशैली को देखकर, उसके कार्य क्रिया को देख के, क्रिया कार्य कैसा करता है, क्या कार्य करता है, तो उसको क्या कहेंगे? कारकी। क्या कहेंगे बच्चों? कारकी, यानी कि फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारी जूलॉजी की। जूलॉजी में आपने क्या क्या पढ़ा? जूलॉजी, जिसे हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं, और दूसरी बात, जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जूलॉजी कहा जाता है। दूसरा क्या है? जूलॉजी के फादर कौन है? तो जूलॉजी के फादर अरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु को माना गया है। तीसरी चीज क्या है कि अरस्तु ने एक बुक लिखा था जूलॉजी पर, हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक बुक लिखा था। कौन सी बुक? हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक बुक लिखा था, जिसमें 500 से 1000 डिफरेंट टाइप के, मतलब विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में अध्ययन किया गया था। 3 बेसिस पे अध्ययन किया गया था। पहला क्या है? मॉर्फोलॉजी मीन्स आकारकी मतलब बाहरी संरचना का अध्ययन करना। दूसरा क्या है? एंटोनॉमी मीन्स आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। जैसे आंतरिक संरचना में क्या हो गया? जैसे किसी की फीलिंग तो जानना नहीं है, और ना ही उसकी इमोशन को जानना है, ना ही ये जानना है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या हुआ? करने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी जंतु के अंदर की क्या संरचना है। जैसे लीवर सही काम कर रहा है कि नहीं,
ठीक है, लीवर है, किडनी पाई जा रही है इसमें, और क्या क्या मतलब रिब्स हैं, मतलब आंतरिक संरचना, मतलब उसके अंदर क्या क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पूरा सिस्टम जानने के लिए किसके अंतर्गत आएगा इस बच्चों, एंटोनॉमी के अंतर्गत आता है। अब ये तो हो गए जंतु। अब जंतु क्या है, जंतु को जीवित रहने के लिए ये दूसरों पर आश्रित होते हैं, ठीक है। तो दूसरों पर आश्रित होंगे तो किस पे जाएंगे, आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है, बॉटनी, जिसे हम हिंदी में वनस्पत विज्ञान कहते हैं, वनस्पत विज्ञान कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी वनस्पत विज्ञान में क्या होता है, पादपों के अध्ययन को ही पादपों का अध्ययन होता है, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट नॉन एज बॉटनी। यानी कि वनस्पत विज्ञान में हम पौधों के बारे में जानते हैं, जिसे प्लांट को हिंदी में कहते हैं पादप कहते हैं, ठीक है। पादपों के अध्ययन को ही हम बॉटनी कहते हैं, ठीक है, या वनस्पत विज्ञान कहते हैं। इसके पिता थियोफेस्टस को माना गया है। किसको माना गया है, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस को माना गया है। अब थियोफेस्टस ने भी एक बुक लिखी थी बॉटनी के ऊपर, यानी कि उसका नाम है, बॉटनी के ऊपर लिखी थी, यानी कि वनस्पत विज्ञान पे लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक लिखी थी। इस बुक में लगभग 500 डिफरेंट, यानी कि 500 डिफरेंट प्लांट्स के बारे में स्टडी किया गया था। मतलब 500 विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में स्टडी किया गया था। 2 बेसिस पे किया गया था, फर्स्ट मॉर्फोलॉजी एंड एंटोनॉमी, यानी कि बाहरी संरचना का अध्ययन करना कि बाहर से वो कैसे दिखते हैं, उनकी पत्तियां कैसे होती हैं, चौड़ी होती हैं, चपटी होती हैं, पतली होती हैं, झुकावदार होती हैं, कैसी होती हैं, उनको मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया था। दूसरा एंटोनॉमी, इनके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंतर्गत किया गया था, ठीक है बच्चों। तो ये बात हुई हमारी, बेसिक्स थी, ये नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हुआ बायोलॉजी का, और लगभग इसमें से सबको पता होगा कि ये बायोलॉजी क्या है और कितने पार्ट्स हैं। वो हमने आज इसलिए इस क्लास को रखा कि वो बच्चे भी हमसे जुड़ पाएँ जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक है, वो हम जान लेते हैं। सबसे मेन पार्ट क्या होता है कि बुक्स के बारे में नाम याद रखना। तो बुक्स में, यानी कि हिस्टोरिया, जब कोई भी बुक लिखी गई होगी तो प्राचीन समय में लिखी हो गई, यानी कि ऐतिहासिक समय रहा होगा, तो उसे क्या कहते हैं, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया इसमें भी कॉमन है और हिस्टोरिया इसमें भी कॉमन है। अब जहां बात आएगी एनिमल्स के बारे में, यानी कि जंतुओं के बारे में, तो एनिमिलिया हो जाएगा। जहां बात आएगी पादपों के बारे में, यानी कि प्लांट के बारे में, वहां प्लांटेरम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बुक के नाम तो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें यह भी याद करना है, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम जानकारी लेंगे तो उसके बाहरी संरचना का अध्ययन करेंगे, यानी कि जंतुओं में बाहरी संरचना का अध्ययन करेंगे और आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये कार्यशैली इसकी कैसी है, कार्य कैसे करता है। वही प्लांटों में क्या है, उसके बाहरी संरचना का अध्ययन देखेंगे और आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। बाहरी संरचना देखेंगे, आंतरिक संरचना देखेंगे, लेकिन कार्यशैली, कार्य तो कुछ करता नहीं वो, मतलब ऑक्सीजन देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर क्रियाशैली को नहीं देखते हैं, जो इसमें हम स्टडी करते हैं बॉटनी में करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका छोटा सा क्लास। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सेकंड क्लास हमारा स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद जो मेन पार्ट है सेल के ऊपर होगा, सेल से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।